हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 16 की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लेक्चर नंबर 10 था जिसमें हमने समांतर चतुर्भुज के न्यूमेरिकल्स की बात की थी, आज हम लोग बात कर रहे हैं सपोर्ट रिएक्शंस के न्यूमेरिकल की। इसका एक न्यूमेरिकल हमेशा हर बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और आज इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में फिगर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिगर आपको क्वेश्चन को पढ़ करके बनाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए तरीके का लोड ऐड हुआ है, जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे इंक्लाइंड लोड पहले मेंशन नहीं रहता था, तो उसका भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उस तरीके के न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे, क्योंकि कभी भी जरूरी नहीं है कि जो ये 5 तरह के क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कोई दूसरे तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 17 में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 18 आएगा जिसमें लामीज थ्योरम की बात करेंगे और जो टॉपिक इसमें रह गए उसकी बात करेंगे। फिर 18 का 19 और 20 में लामीज थ्योरम के न्यूमेरिकल, और जो न्यूमेरिकल्स अगर कहीं इधर उधर लग रहा है कि छूट गया है तो उस न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी पहले इस चीज के लिए मत परेशान हो कि हमारा सिलेबस नहीं होगा। आप पर डे जो एक वीडियो आ रहा है, एक या दो वीडियो आ रहे हैं, उनको बराबर से देखें। अब आपको ध्यान पूरा देना है कि सपोर्ट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे, कि सपोर्ट रिएक्शन निकलती कैसे। पहले ये समझिए कि अभी इस क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये बीम होती है और इस बीम में ही रिएक्शंस लगी होती हैं जो सपोर्ट्स के द्वारा डेवलप होती हैं। यहाँ लोड लगा होता है इस तरीके से। ये जो रिएक्शन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पर पॉइंट ए है तो यहाँ पर आर ए, और यहाँ पर पॉइंट बी है तो यहाँ पर आर बी। ये मान लीजिए W1 है और ये मान लीजिए W2। ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, इसका एक तरीका है। देखिए, बीम, अगर बीम में कोई भी लोड लग रहा है और बीम बैलेंस कंडीशन पे, इसका मतलब उस पे लगने वाले सारे फोर्स और जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ये लाइन से ध्यान से सुनिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लगते हैं उनका सम इक्वल्स टू 0 होगा, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लगते हैं उनका सम इक्वल्स टू 0 होगा, और बीम पर अगर कोई मूवमेंट लग रहा है तो मूवमेंट भी 0 होगा। तो उसके लिए 3 इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम की। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। इन इक्वेशन से आप रूबरू हैं। सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू हम लोग ने निकलवाई थी रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजॉल्विंग के क्वेश्चन में। अब हम यहाँ देखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 क्यों होगा। क्योंकि अगर बीम बैलेंस कंडीशन पे है सारे फोर्सेज, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब बैलेंस हो गए, इसलिए 0। वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे होंगे वो सब बैलेंस, इसलिए 0। तीसरा एक और आता है सिग्मा एम इक्वल्स टू 0, मीन्स जितने भी मूवमेंट होंगे उनका सम इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन ध्यान रखें, एफ का मतलब फोर्स, ये सब फोर्स हैं, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी एफ फोर्स आ गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग। एम का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां पे गड़बड़ नहीं करना है कि जब सिग्मा एम इक्वल्स टू 0 लिया जाएगा तो फोर्स के साथ डिस्टेंस का गुणा किया जाएगा। मोमेंट क्लॉकवाइज हमें पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज हमें नेगेटिव लेना है। इस कॉन्सेप्ट के साथ अब हम पहले न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे। ध्यान देना है पूरे न्यूमेरिकल में कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हमने कैसे उसका चित्र बनाया है और उससे कैसे इन इक्वेशंस का यूज करके रिएक्शंस को फाइंड आउट कर किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल को देखने से पहले मैं आप सभी लोग से यही कहूंगा कि इसके जस्ट पहले वाला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 15 जरूर 15 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें किस तरह की बीम है, किस तरह का लोड है, किस तरह का सपोर्ट है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन शुरू होगा लिखा होगा एक शुद्ध लंबित धरन। अब आपको अगर नहीं पता है शुद्ध लंबित धरन क्या होती है तो फिर आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन पेपर 2023 में बीटीयूपी में आया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो एक शुद्ध लंबित धरन की प्रतिक्रियाएं, तो सबसे पहले तो शुद्ध लंबित धरन बनाएंगे। शुद्ध लंबित धरन एक ऐसी धरन होती है जिसके दोनों सिरे जो है टेक पर होते हैं या बीम टेक पर रखी होती है। तो ये हुई शुद्ध लंबित धरन, दोनों सिरे टेक पर हैं। पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर ए मान लेते हैं और यहाँ पर बी मान लेते हैं। इसी तरह पूरा प्रोसीजर आपको अपनाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाले वीडियो से आपको आना चाहिए। प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। देखो, यानी हमें आर ए निकालना है और आर बी निकालना है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। जबकि ये ध्यान दीजिए शुद्ध लंबित धरन दी हुई है और यही होती है शुद्ध, जबकि धरन के केंद्र पर। अब धरन का केंद्र कैसे भाई डिसाइड करोगे, केंद्र कैसे होगा? अगर इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है
तो धरन का इस मार्कर का केंद्र यहाँ पर कितने पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे। तो लेंथ पहले पता होनी चाहिए। दी हुई है धरन की लंबाई 6 मीटर है, तो हम यहां से लगा करके यहां तक धरन की लंबाई 6 मीटर कर दे रहे हैं। यानी भाई सेंटर कहां पर आएगा, बिल्कुल 3 मीटर पे। अब ये सब तो पता ही चल गया आपको निकालना, तो हमने यहां से डिस्टेंस बनाई 3 मीटर, तो 3 मीटर, जबकि धरन के केंद्र पर, ये आ गया केंद्र पर 1000 किलोग्राम का संकेंद्रित भार। अब देखिए पिछला वीडियो पढ़ के आए हैं, संकेंद्रित भार यानी पॉइंट लोड पता होगा, तो इस जगह पे पॉइंट लोड लग रहा है, ये कितना, 1000 किलोग्राम बना दिया हमने, का संकेंद्रित भार लगा है। इसी के साथ क्या कह रहा है, इसी के साथ धरन के दाईं तरफ, ये बाईं तरफ हुआ, ये दाईं तरफ, धरन के दाईं तरफ आधे भाग पर 6 मीटर पूरा है, 3 मीटर ये हुआ, तो ये भी तो 3 मीटर ही हुआ। बहुत ध्यान से फिगर बनना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ये हो गया। अब ये बाएं तरफ हो गया, ये बायां आधा हो गया, ये दायां आधा, तो दाईं तरफ आधे भाग पर 200 किलोग्राम पर मीटर, यूनिट देखिए किलोग्राम पर मीटर जो यूनिट है वो सम वितरित भार की होती है, वही लिखा है। एक समान वितरित भार भी लगा हुआ है, तो हमने एक समान वितरित भार लगा दिया, कितने का, 200 किलोग्राम पर मीटर का। ये आपको बताया था कि एक पॉइंट से नहीं दिखाते इसलिए इस तरह। अब हमें इसकी रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। जब तक इस फिगर को सही नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये आपने किया। अब इसके बाद हम इसकी इक्वेशन निकालने के लिए देखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। कोई भी x का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्या हमें कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। और जनरली बीम में वर्टिकल लोड ही होते हैं जब तक कि उसमें इंक्लाइंड लोड या इंक्लाइंड पॉइंट लोड ना लगा हो, उसका भी न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी यहाँ पर कोई भी लोड आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है। यहाँ पर अब नेक्स्ट किया सिग्मा y इक्वल्स टू 0, ऊपर की तरफ लोड प्लस, नीचे की तरफ लोड माइनस। देख रहे हैं सबसे पहला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, पॉइंट लोड, आपने लिखा आर ए लिख दिया। फिर नीचे की तरफ है 1000, ये किया माइनस। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, ये था पॉइंट लोड, आर ए एज इट इज लिख दिया, 1000 था पॉइंट लोड एज इट इज लिख दिया। लेकिन अब आ रहा है यूडीएल। यूडीएल का कॉन्सेप्ट भी पिछली वीडियो में बताया है। जहां पर भी बेटा इस तरह का यूडीएल लगा होगा, हमको उसमें पॉइंट लोड में हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 3 और 3 6 है, तो मैं जरा इसको हटा देता हूं, ये क्लियर ही है हमारा। अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, समझिए कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से, ये है आर ए, यहां पर बिल्कुल सेंटर में लोड लग रहा है 1000 kg, तो हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पर है आर बी, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या बताया गया था कि जितनी डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा होगा उसका नीचे वाली डिस्टेंस से गुणा कर देंगे तो लोड, देखिए 200 किलोग्राम 1 मीटर में है, पर मीटर है, तो 3 मीटर में कितना होगा, 200 गुणे 3, और कितने पे लगेगा, सेंटर पे। डस्टर का हमने उदाहरण भी लिया था कि ये पूरा है सेंटर पे लग रहा है, तो ऐसे बिल्कुल सेंटर पे रख सकता है डस्टर, नहीं तो नहीं रखेगा। तो हम इसको इस 3 मीटर के सेंटर पे लगाएंगे, बहुत क्लियरली समझिए, कितना, 200 इंटू 3। अब ये मीटर हट जाएगा क्योंकि 1 मीटर में था 200, 3 मीटर में हुआ 200 गुणे 3, अब आया किलोग्राम। तो पूरी जो डिस्टेंस थी 6 मीटर वो अब इस तरह से डिवाइड हुई, यहां से यहां तक हुआ 3 मीटर, यहां से यहां तक हुआ 1.5 मीटर, यहां से यहां तक 1.5 मीटर। जिन भी विद्यार्थियों को अभी भी समझ में नहीं आया वो समझें फिर से। ये है बीम, और इस बीम पर अगर यूडीएल लगा है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस तरह के लोड को इस तरीके के पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए समझिए कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर दिया है 4 मीटर और इस लोड की वैल्यू दी है 6 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरह दिया हुआ है, किलो न्यूटन है वहां किलोग्राम है, तो हम इसकी लाइन को इसी तरह खींच देंगे, ए को ए लिख देंगे, बी को बी लिख देंगे। 1 मीटर में 6 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 4 मीटर में 6 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन करके इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, लिख देते हैं 6 इंटू 4 बराबर 24 किलो न्यूटन, और दोनों तरफ से हाफ ऑफ डिस्टेंस पे ये लग जाएगा। ये आप लोग समझ लीजिए, ये 2 मीटर पे, ये 2 मीटर पे। इस कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ रखा, 200 किलोग्राम पर मीटर लग रहा था, 3 से गुणा किया, 3 से गुणा कर दिया, और दोनों तरफ से हाफ डिस्टेंस। ये किया क्यों हमने,
ये था पॉइंट लोड, और इसी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको किया ताकि हमको सोल्यूशन करने में आसानी हो जाए। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर इस फिगर से। हमने आर ए लिख दिया, ठीक है, क्यों आर ए ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ प्लस, 1000 नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ माइनस, फिर 200 इंटू 3, ये माइनस नीचे की तरफ, और प्लस आरबी ऊपर की तरफ। यहां से आर ए प्लस आरबी, देखो भैया आर ए और आरबी यहां बराबर जीरो है क्योंकि एफ वाई बराबर जीरो, आर ए और आरबी प्लस में है, वो माइनस में उस तरफ ले गए, तो 1000 प्लस 600, तो आर ए प्लस आरबी आया 1600। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ये हुई पहली इक्वेशन, ये हुई दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन की बारी है, सिग्मा एम बराबर 0। जब मोमेंट पढ़ाया था तो मोमेंट में बताया था कि मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है, तो यहां पर हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए हर चीज का। ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने पे एक और चीज बताई थी मोमेंट वाली वीडियो में, देखिएगा जाकर के, कि जिस पॉइंट से मोमेंट लेते हैं, जिस पॉइंट से मोमेंट लेते हैं, अगर उसी पॉइंट पर कोई लोड लग रहा है तो उसका मोमेंट जीरो होगा। क्यों, सुन लीजिए फिर से। ये ओ पॉइंट है, यहां पर अगर कोई फोर्स लग रहा है एफ और डिस्टेंस है डी, तो मोमेंट हुआ एफ इंटू डी। लेकिन चूंकि इस पॉइंट से ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, लेकिन अगर ये फोर्स उठा करके इसी पॉइंट पे लगा दिया जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म हो गई, तो m बराबर 0। तो जब ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं और ए पर ही आर ए लग रहा है तो इसका मोमेंट 0। और मोमेंट की इक्वेशन अभी बताते समय बताया था कि मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, केवल फोर्स नहीं होता है। तो ए का मोमेंट 0 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तुमने आर ए इंटू 0 लिख दिया। इधर पे अंगूठा रखेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो प्लस लगाया, 1000 लिखा, इनटू कितनी डिस्टेंस है 1000, यहां लग रहा है, यहां से लेना है 3 मीटर पे, हमने 3 लिखा। फिर अगला फोर्स ये है 600 प्लस क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां अंगूठा रखिए, ये भी घूमेगा क्लॉकवाइज, तो हमने क्या लिखा, इसको सीधे 600 लिख दिया, 200 इंटू 3 को 600 इंटू कितनी डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4.5, और फिर आरबी एंटी क्लॉकवाइज देखिए ऊपर की तरफ, तो माइनस आरबी इंटू कितनी डिस्टेंस 6 मीटर बराबर 0। तो यहां से अगर वैल्यू निकाली जाए तो 6 आरबी एक तरफ आ जाएगा क्योंकि भाई माइनस में है, इनको ये 0 हो जाएगा, इसका आया 3000 और ये आएगा आपका 600 इंटू 4.5, 2700, 2700 प्लस 3000, यह आया 57, आरबी इक्वल्स टू आया 5700 अपॉन नीचे कर दिया 6, तो यहां से आरबी इक्वल्स टू आया 950। देखिए पहली रिएक्शन निकली किसमें, किलोग्राम में, यूनिट का ध्यान रखना है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलेंगे, यहां पर हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 1, यही लिख देते हैं। क्या है इक्वेशन नंबर 1, आर ए प्लस आर बी बराबर 1600। तो यहां से अगर हमें आर ए निकालना है तो 1600 माइनस आर बी किया, कर दिया। आर बी की वैल्यू क्या है 950, तो आर ए इक्वल्स टू 1600 माइनस 950, आया 650 किलोग्राम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन क्वेश्चन को करने में इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में देखिए फिगर कहीं नहीं है। सबसे पहले बहुत क्लियर, पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले वाला वीडियो पूरा देखिए और पूरा कंसंट्रेशन आपका वीडियो में हो, तब आप ये समझ पाएंगे कि ये फिगर कैसे बना है। उसी में बताया गया था इस फिगर को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी ध्यान से समझिए। और फिर इसके बाद आप इस क्वेश्चन का तरीका कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है सब जगह। देखिए यहाँ पे सिर्फ फोर्स लिए गए थे, यहाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तब जाके हम लोग अननोन फोर्स निकाल पाएंगे और रिएक्शन निकाल पाएंगे। सरल भी बहुत है, समझेंगे ध्यान से तो भगाएंगे, और सोचेंगे कि तुरंत छोटे से शॉर्टकट तरीके से आ जाए, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल जो बोर्ड में किसी और ईयर में आया है। इसको आप लोग ध्यान से लगाइए, समझिए, पढ़िए, पुराना वीडियो देखिए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया और उसी क्वेश्चन के साथ हमने कॉन्सेप्ट समझा
कि हम रिएक्शंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो बीटीयूपी 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। 15 मीटर लंबे दोनों किनारों पर सरल आधारित बीम। तो देखिए सरल आधारित बीम आपको बनाना है, ये सरल आधारित बीम हो गई। इधर पे आपको रिएक्शन बनानी है क्योंकि दोनों एंड पे सपोर्ट होता है इस बीम के। तो हमने एक रिएक्शन यहाँ बनाई और एक रिएक्शन यहाँ बनाई। इस पॉइंट को नाम दिया ए और इस पॉइंट को नाम दिया बी। अब इसके बाद कितने मीटर की लंबाई दोनों किनारों की है? 15 मीटर। हमने दोनों किनारों के बीच की लंबाई बना दी 15 मीटर। पर एक बीम पर 5 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन के लोड बाएं सपोर्ट से क्रमशः 3 मीटर, 9 मीटर और 6 मीटर की दूरियों पर क्रियाशील हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें भी फिगर नहीं था। 5 किलो न्यूटन का कितने पे? 3 मीटर पे, बाएं सपोर्ट से। ये है भाई बाएं सपोर्ट, बाएं सपोर्ट से ही तीनों लोड लग रहे हैं। 5 किलो न्यूटन का 3 मीटर पे हमने 3 मीटर बनाया इतना और लोड लगाया कितना? 5 किलो न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 मीटर पे हमने ये लोड लगा दिया। 5 किलो न्यूटन 3 मीटर पे क्रमशः लिखा है। फिर 6 किलो न्यूटन 9 मीटर की दूरी पे है। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, अब यहां से 9 मीटर ले लेंगे, नहीं, सब बाएं सपोर्ट से है। तो 9 मीटर की दूरी पे कितना लग रहा है? 6 किलो न्यूटन। तो हम 9 मीटर यहां तक बना लिए। कितना? 6 किलो न्यूटन। ये कितनी दूरी है? 9 मीटर। तीसरा है 4 किलो न्यूटन जो 6 मीटर की दूरी पे है। 6 मीटर बाएं सपोर्ट से ही, तो हमने यहां पर माना 6 मीटर की दूरी पर 4 किलो न्यूटन की दूरी 6 मीटर। ये पॉइंट सब पॉइंट्स के नीचे तक की डिस्टेंस हो गई। बहुत क्लियर एक एक चीज देखनी है। 15 मीटर लंबे दोनों किनारे, हमने बीम के दोनों किनारे 15 मीटर किए। एक बीम पर 5 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 5, 6 और 4 लोड बाएं सपोर्ट से, ये है बायां सपोर्ट, क्रमशः 3 मीटर, यानी 5 किलो न्यूटन बाएं सपोर्ट से 3 मीटर बन गया। 6 किलो न्यूटन 9 मीटर पे, 9 मीटर दूर होगा, ये हो गया। और फिर 6 किलो न्यूटन कितने पे? सॉरी 4 किलो न्यूटन 6 मीटर की दूरी पे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, बच्चे क्या करेंगे, 9 मीटर बनाएंगे फिर अगला 6 मीटर बना देंगे, तो 9 6 15 हो गया, आगे 3 मीटर और बना देंगे, तो वो तो 15 मीटर से आगे निकल गए ना। ये आपको क्लियर करना है। यहाँ पर हम पॉइंट सी बनाते हैं, यहाँ पर पॉइंट डी बनाते हैं, यहाँ पर पॉइंट ई बनाते हैं। अब अगर हम इसको देखें पूरे क्वेश्चन को, तो अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, कोई भी फोर्स ना हॉरिजेंटल में इधर है ना इधर है, इसको छोड़ देंगे। सिग्मा एफ वाई बराबर 0, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। ये ध्यान रखें हम सिग्मा एफ एक्स 0 कर तो दे रहे हैं और कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ हॉरिजेंटल कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जब इंक्लाइन फोर्स लगेगा तो सिग्मा एफ एक्स होगा, इसलिए इसको लिखते भी हैं ताकि आपको बाद में ना लगे ये कहां से नया फोर्स आ गया। सिग्मा एफ वाई, ए पॉइंट पे रिएक्शन माना आर ए और बी पॉइंट पे रिएक्शन माना आर बी। तो लिखा आर ए ऊपर की तरफ प्लस -5 -4 -6 प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। ये आपका आया आर ए प्लस आर बी बराबर 15 किलो न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के बाद इस इक्वेशन बिल्कुल क्लियर। एफ का मतलब फोर्स, वाई का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, जो फोर्स ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। आर ए ऊपर की तरफ था प्लस ले लिया, 5 नीचे की तरफ था माइनस, 4 नीचे की तरफ था माइनस, 6 नीचे की तरफ माइनस, आर बी ऊपर की तरफ प्लस, जोड़ के इतना आ गया। तीसरी हमारी पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी सिग्मा एम ए बराबर 0। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ए के अबाउट मोमेंट क्यों लेते हैं। ए पे आपने यहाँ पर 0 हो जाएगा, हमने लिखा क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। हम आर ए इंटू 0 लिख दिए। इस पॉइंट पे अंगूठा रखिए, क्लॉकवाइज घुमाइए, देखिए कितना है भाई 5। कितनी डिस्टेंस है ए से ले रहे हैं, ध्यान रखिए, तो ए से ही सारी डिस्टेंस जाएंगी, इंटू 3। फिर नेक्स्ट है डी पे प्लस लगाया क्योंकि क्लॉकवाइज ही रहेगा, तो 4 इंटू कितनी डिस्टेंस 6। फिर ई पे क्लॉकवाइज प्लस 6 इंटू कितनी डिस्टेंस 9 और माइनस आर बी एंटी क्लॉकवाइज, तो आर बी इंटू 15 इक्वल्स टू 0।
तो 15 आरबी इक्वल्स टू, देखो ये 15 आरबी उधर चला गया, इधर लिख दिया, बाकी सब दूसरी तरफ हो जाएगा। 15 प्लस 24 प्लस 54, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 प्लस 24 प्लस 54 आया 93। तो 15 आरबी इक्वल्स टू 93 या आरबी इक्वल्स टू आया 6.2 किलो न्यूटन रिएक्शन बी पे। ए पे निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 15, तो आर ए इक्वल्स टू 15 माइनस आर बी का मान कितना है 6.2, तो आर ए इक्वल्स टू 6.2, आर ए इक्वल्स टू आया 8.8 किलो न्यूटन। और इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया था उसी तरीके से पूरा फिगर बनाएंगे। इन इक्वेशंस का यूज करके मोमेंट में फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वो लिया गया है और इसके बाद पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो ध्यान रखें, इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में एक और क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखने के बाद अगले वीडियो में जो और क्वेश्चन बचेंगे बीडीयूपी के आए हुए उनको, और साथ में एक दो ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो कराए जाएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। क्यों हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, इसमें आया है बीटीयूपी में 2017 में। और जो इसके प्रीवियस दो क्वेश्चन कराए गए हैं जिनमें फिगर नहीं था, उसके जैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2018 के पेपर में है और उस तरह का सेम क्वेश्चन 2019 के पेपर में है। तो आप 18 और 19 का पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है इसको जानने के लिए शैलेंद्र एकेडमी चैनल को फॉलो करिए, तो उसमें आपको भेज दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सेम पैटर्न पे जिसपे पहला दूसरा क्वेश्चन है आप बाकी के दो क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 2017 में आया है इसमें फिगर दिया हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज कह रहा है कि एक 6 मीटर विस्तृत की सरल आधारित धरन चित्र के अनुसार भारित है, ए तथा बी पर हमें वही प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी है। यहां पर हमने लिखा आर ए और यहां पर हमने लिखा आर बी। अब यहां पर एक यूडीएल लगा हुआ है जो सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया था। उसको अगर उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो अगर हम इसका एक फिगर और बनाए तुरंत, तो आपने यहाँ पर रिएक्शन लगाया आर ए, सी पॉइंट पे एक लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड वो है 4 किलो न्यूटन, इसको हमने सी पॉइंट दिया। और यहाँ पर एक पॉइंट ई और फिर एक पॉइंट डी है, डी पर भी एक लोड लगा हुआ है 1.5 किलो न्यूटन और यहाँ पर एक रिएक्शन है आरबी। इस यूडीएल को हमने बताया था जहां पर भी यूडीएल लगेगा उसके नीचे की डिस्टेंस से गुणा करके दोनों तरफ से हाफ हाफ डिस्टेंस पे लगा देंगे। ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसको लंबाई और चौड़ाई से मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 1 मीटर में लग रहा है 2 किलो न्यूटन, तो 1.5 मीटर में कितना लगेगा 2 इंटू 1.3। तो हमने किया बिल्कुल बीचों बीच, क्या लिखेंगे 2 किलो न्यूटन का लग रहा है तो 2 इंटू कितना 1.5, अब बन गया ये किलो न्यूटन, जो था किलो न्यूटन पर मीटर। अब पूरी डिस्टेंस अगर लिखी जाए तो देखिए ए से सी तक 1.5 मीटर, सी से ई तक 1.5, ये सी से ई तक 1.5 मीटर। और यहाँ की अगर बात करें अब बीच में लगता है यानी 0.75 और 0.75 ये हो गया। और ई से डी तक 1.5 मीटर और यहाँ भी 1.5 मीटर, ये पॉइंट आपका डी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। इसको हमको एक नया पॉइंट के मान लेते हैं। इस फिगर के बाद ये फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए या फिर इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, जिसमें आपको ये सब समझ में आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं वही इक्वेशन की, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, कोई फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं है, छोड़ देंगे। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, पहला फोर्स देखिए ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस, बिल्कुल एक एक चीज। आर ए लिखा प्लस में, नीचे की तरफ है -4 लिखा, फिर नीचे की तरफ है
2 इंटू 1.5 लिखा, फिर नीचे की तरफ है नेक्स्ट 1.5 और प्लस आर बी ऊपर की तरफ है, तो आर बी इक्वल्स टू 0। अगर इसको बनाते हैं तो आर ए प्लस आर बी एक तरफ हो जाएगा, निगेटिव वाले सारे उस तरफ चले जाएंगे जिसमें 4 है, 1.5 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 आएगा और प्लस 1.5 आएगा, तो लिखेंगे आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना आया 8.5 किलो न्यूटन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाएगा। अब हम लगाएंगे सिग्मा एम ए बराबर 0। सिग्मा एम ए बराबर 0 लगाएंगे, आर ए 0 हो जाएगा। फिर लेंगे क्लॉकवाइज, आर ए को अगली बार से 0 नहीं लिखेंगे, हर बार 0 लिख देते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से। प्लस, और आर ए 0 क्यों हो रहा है इसका भी कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन बताया है, ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखिए। आर ए यहाँ से क्लॉकवाइज 4, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो क्या 4 इंटू डिस्टेंस 1.5 क्लियर। नेक्स्ट है प्लस क्लॉकवाइज वो भी जाएगा, 2 इंटू 1.5 तो लोड हुआ और डिस्टेंस कितनी हुई 1.5 प्लस 0.75 यानी कि 2.25 प्लस नेक्स्ट फोर्स क्लॉकवाइज 1.5 कितनी डिस्टेंस पे है 1.5 और 3 और फिर 1.5 यानी कि 4.5 पे, और फिर माइनस आरबी कितनी दूरी पर है टोटल 4 मीटर पे बराबर 0। लिखेंगे 4 आरबी क्योंकि आरबी माइनस में उस तरफ चला जाएगा। इस तरफ वाली सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 6 प्लस 6.75 ये हो गया 6, ये हो गया 6.75 प्लस 6.75, तो आरबी की वैल्यू अगर निकाली जाए तो आ रही है 4.875 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 8.5, तो आर ए इक्वल्स टू 8.5 माइनस आर बी, आर बी की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 4.875, तो आर ए इक्वल्स टू 8.5 माइनस आंसर किया 3.625 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर ए और आर बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। 3 क्वेश्चन किए जो तीनों ही क्वेश्चन बीटी यूपी में आए हुए हैं। इसके साथ 2 और क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया कि 2020 और 2019 में सेम पैटर्न पहले और दूसरे पे लगे हुए, इसमें फिगर था। ध्यान से तीनों क्वेश्चन को देखिए और उन दोनों क्वेश्चन को भी करिए। तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन बीटी यूपी में आए हुए हैं उनको करवा दिया गया है, लेकिन अब जैसे एक इंक्लाइंड पॉइंट लोड दिया गया है वो अलग से मेंशन किया है, तो हम अगले वीडियो में इंक्लाइंड पॉइंट लोड, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें यूडीएल कपल जिसमें लगा हो, वो क्वेश्चन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन कराएंगे जो लेक्चर नंबर 17 होगा 17। तो अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 में। पेपर आने ही वाले हैं। बहुत अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लिखिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, और फिर इसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।